हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है अमर चित्र कथा की पेशकश, जिसका नाम है निद्रा मग्न सुंदरी। दोस्तों, ये इस कॉमिक्स का पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। निद्रा मग्न सुंदरी। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों बहुत दयालु थे। उनका देश सब तरह से खुशहाल था। लोग हमेशा खुशियां मनाते थे, लेकिन राजमहल में तनिक उदासी थी। उदासी इसलिए कि उनके कोई बच्चा ना था। देश के सारे लोग हमारे बच्चे हैं। हाँ हैं, लेकिन हमारे भी एक बच्चा होता तो अच्छा होता। दोनों हर वर्ष बड़े बड़े पूजा घरों में जाकर प्रार्थनाएं करते और मनौतियां मानते। आखिर उनकी प्रार्थना फली। उनके यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। उषा जैसी सुंदर और फूल जैसी कोमल। वैसी सुंदर कोई लड़की दूसरी ना थी। राजकुमारी के नामकरण के दिन गांव गांव नगर नगर छुट्टी रहेगी। दावतें होंगी, नाच गान होगा। जितनी भी परियां मिलें, मैं उनको न्योता दूंगा। वे राजकुमारी को आशीष देंगी। लड़कियों के सुलक्षण वाले आशीर्वाद देने के लिए 7 परियां नामकरण के दिन आईं। सोने के 7 बक्से राजा ने सातों परियों को उपहार देने के लिए बनवाए थे। दावत शुरू हुई। सब आनंद से भोजन करने लगे। तभी एक बूढ़ी परी आई। मुझे न्योता क्यों नहीं दिया? दुख है, हमने आपको बहुत खोजा, पर आप शायद विदेश गई थीं। पधारिए, भोजन करिए। बूढ़ी परी गुस्से में भोजन करने लगी। उसके लिए सोने का बक्सा बनवाने का समय ना था। मेरे लिए उपहार नहीं, यह धोखा। मजा चखाऊंगी। यह जरूर राजकुमारी का बुरा करेगी। अब सब परियां पधारें और राजकुमारी को आशीर्वाद दें। मैं छिप जाऊं, आशीष सबके बात दूंगी। बूढ़ी परी जो बुरा करेगी उसे सुधारूंगी। सुंदरता है मेरा उपहार, तेरी मुस्कानों से दूर दूर तक छाए बहार। मैं दूं सौम्यता, ऐसा हो तेरा व्यवहार कि सबके हर्ष का रहे ना पार। मेरा उपहार बुद्धि ऐसे करना राज कि देश में रहे शांति का राज। मैं देवी हूँ कला वर्तन की, तेरे पैरों के घुंघरू बोले ताता थई। तेरा गायन हो मधुर जैसे कोयल का, यही उपहार मेरे मन का। संगीत बांसुरी वीणा सितार, सभी तू बजाए इच्छानुसार। अब बूढ़ी परी राजकुमारी के पास आई। सब खामोश थे। मैं देती हूँ मृत्यु, छोटी उम्र में तेरे लगे तकुआ, तू मर जाए यह बद्दुआ। रानी शाप सुनते ही बेहोश हो गई। कैसी जालिम, क्रूर, बेचारी राजकुमारी। मैं इस शाप को कुछ सुधारूं। शाप को बदल नहीं सकती, लेकिन राजकुमारी मरेगी नहीं। प्यारी राजकुमारी, तकुआ तेरे लगेगा अवश्य, परंतु तू मरेगी नहीं। सो जाएगी गहरी नींद और सोती रहेगी 100 वर्ष तक। 100 वर्ष तक? फिर आएगा एक राजकुमार, वह जगाएगा तुझे। तब तेरा जीवन शुरू होगा फिर से। राजकुमारी को बूढ़ी परी के शाप से बचाने के लिए राजा ने सारे चरखों और तकुओं को जलवा डाला। राजकुमारी बड़ी हुई। सभी गुण उसमें थे। नाचना, गाना और संगीत, सभी में वह कुशल थी, लेकिन उसे अकेलापन खलता था। थक गई हूँ, खेलने बोलने को भी कोई नहीं। किले में देखूं क्या क्या है। इस मीनार पर मैं कभी नहीं चढ़ी, जाने ऊपर क्या होगा। जीने के ऊपर का दरवाजा उसने खोला। वहां एक बुढ़िया चरखा कात रही थी। उसने चरखा कभी देखा ना था। तुम क्या कर रही हो माई? तुम यह कैसा चक्र चलाती हो? मैं सूत कात रही हूँ रानी बिटिया। सूत से कपड़ा बनता है, तुमने चरखा नहीं देखा? नहीं। जरा चला कर दिखाइए। यह तो खेल है, मुझे चलाने दीजिए। तभी उसकी उंगली में तकुआ चुभ गया, मानो यही उसका काम हो। राजकुमारी जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अरे, कोई आओ, जल्दी संभालो। लोग भागे भागे आए। किसी ने राजकुमारी का मुंह सहलाया, किसी ने पानी के छींटे दिए, लेकिन कोई चीज असर नहीं करती। हमारे किए कुछ नहीं होगा, यह परियों का काम है। यह 100 वर्ष सोएगी। राजा ने दुखी होकर राजकुमारी को महल के सबसे सुंदर कमरे में सुला दिया और आज्ञा दी कि कमरे में कोई ना जाए। उसी समय एक बौना उड़ने वाले जूते पहनकर परियों के देश गया। वह उस परी के पास पहुंचा जिसने राजकुमारी को बूढ़ी परी के मृत्यु के शाप से बचाया था। आपने कहा था कि शाप का असर होते ही आना, सो मैं आ गया। धन्यवाद, जल्दी से मेरा रथ लाओ।
परी बिजली की गति से निद्रामग्न सुंदरी के पास पहुंची। तुमने सब ठीक किया राजा, मैं जादू पूरा करती हूँ। मैं सारे दरबार को ऐसे ही सुला दूंगी ताकि राजकुमारी जब जागे तो उसे सब वैसे का वैसा मिले। परी ने जादू किया और महल की महिलाएं और पुरुष अफसर और रसोइये और उनके सहायक, यहाँ तक कि घोड़े, कुत्ते और बिल्लियां सभी सो गए। उसने केवल राजा और रानी को नहीं सुलाया ताकि वे राजकाज करते रहें। राजा और रानी राजकाज के लिए दूसरे नगर चले गए। उनके जाते ही निद्रामग्न राजकुमारी के महल के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों का जंगल उगाया। 100 वर्ष बीतने लगे। राजा और रानी की मृत्यु हो गई। नए राजा सिंहासन पर बैठे। नए राजा का लड़का बड़ा हुआ। वह शिकार करता जंगलों में बहुत दूर निकल जाता। एक दिन, वह क्या, महल जंगल में। दोस्तों, हमारा पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।